श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, धर्म के रक्षक अत्रि के वर्ष में एक प्रजापति उत्पन्न हुए जिनका नाम अंग था। वो अत्रि के समान प्रभावशाली थे। उनका पुत्र बहन हुआ, परंतु उसे धर्म के रहस्य का पता ना था। राजा बहन की मृत्यु की पुत्री सुनीता के गर्भ से उत्पन्न हुआ। सुनीता मृत्यु देवता की काल की पुत्री थी। सुनीता का अपने नाना दोष में आने से धर्म की उपेक्षा करके के कारण लोभ में फंस गया। वो राजा धर्महीन मर्यादा स्थापित करने लगा, धर्मों को उल्लंघन करके धर्म में फंस गया। उस राजा बहन के शासन काल में देवता लोग उनकी तृप्ति के किए जाने वाले स्वाध्याय वसतकार वंचित हो गए। यज्ञ पूजा पाठ सभी बंद हो गए। देवता सोम रस का पान नहीं कर पा रहे थे। उसका विनाश काल समीप आ गया था। प्रजापति की एक क्रूर प्रतिज्ञा घोषित की कि मेरे राज्य में कोई भी यज्ञ हवन नहीं करे। बहन ने घोषणा करवा दी। वह कहता था कि मैं ही यज्ञों द्वारा राज्य और मैं ही यज्ञ करने वाला हूं तथा यज्ञ भी मैं ही हूं। मेरे लिए यज्ञ हवन करना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा को तोड़ने वाला अनुचित कर लगा करके प्रजा को लूटने लगा। तब मारी 4 बड़े बड़े ऋषियों ने उनसे कहा कि हे राजन, बहुत वर्षों में पूर्ण होने वाली दीक्षा में प्रवेश करेंगे तो तुम अधर्म ना करो। यह सनातन धर्म नहीं है। निसंदेह तुम इस वंश में प्रजापति के रूप में उत्पन्न हुए हो। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। जब महर्षि इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अनर्थ अपनाने वाले दुर्बुद्धि बहन ने हंसकर के उन लोगों से बातें कही। बहन कहने लगा, ऋषि मुनियों, धर्म का रचने वाला मेरी सिवाय और कौन है? मैं किसकी बात सुनूं? इस पृथ्वी पर वेद, तप और सत्य मेरे समान दूसरा कौन है? आप लोग मूर्ख हैं, अचेत हो रहे हैं। सब भूतों में विशेष धर्मों के उपस्थित स्थान मुझ बहन को नहीं जानते। मैं चाहूं तो पृथ्वी को भस्म कर दूं, इसको जल में डुबो दूं, पृथ्वी और आकाश भी अपने तेज से ढक दूं। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। गर्भ और मोह में बस में पड़े हुए उस राजा बहन को जब ऋषि अधर्म करने से ना रोक सके तो उनमें क्रोध आ गया। फिर वो महात्मा इस उछल कूद मचाते हुए महाबली राजा को बलपूर्वक पकड़कर क्रोध में भरकर के उसकी दाहिनी जांघ को मथने लगे। राजा की उस जंघा को मथे जाने पर उसका ठिगना बहुत ही काला एक पुरुष निकला। ऋषियों ने राजा को हुंकार शब्द से नष्ट कर दिया। उसके प्राण निकल गए। राजा बहन की जंघा से बाई जंघा से काला पुरुष निकला। अग्नि अत्रि ने उसे भय और विकल देखकर के कहा, हे निषाद, बैठ जा। भक्तों में श्रेष्ठ जन्मेजय, निषादों के वंश का चलाने वाला, ये धीवर जाति का जन्म देने वाला यही बना। ये सभी बहन के पाप से उत्पन्न हुए। इन धीवरों के अतिरिक्त और भी बिंद में रहने वाले तुषार, तुम्बर, अधर्म से प्रेम करने वाले बनवासी, इन सबको बहन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो। तदनंतर क्रोध में भरे हुए महात्मा महर्षि बहन के दाहिने अंग को मथने लगे। तब हाथ से अग्नि के समान पृथु उत्पन्न हुए। अपने शरीर से साक्षात प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। मां यशस्वी पृथ्वी हाथ में धनुष और बाण को धारण किए हुए धर्म की रक्षा के लिए मां कंठीवान कवच और दिव्य बाणों को धारण किए उत्पन्न हुए। वो हाथ में मान शब्द करने वाले प्राचीन आजगव नामक धनुष को धारण किए हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर सब प्राणी प्रसन्न होकर उनके पास दौड़ाए। बहन स्वर्ग को चला गया, क्योंकि भगवान ने स्वयं बहन के शरीर से अवतार लिया। उन महात्मा सतपुत्र के उत्पन्न होने पर बहन की मुक्ति नरक से हो गई। पृथु का राज अभिषेक करने पर समुद्र, नदियां, जल, सबुई हाथों में रत्न लेकर के उपस्थित हुए।
भगवान पितामह ने भी अंगरा के पुत्र पुत्रों सभी देवताओं के साथ वहां आए। स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाकांतिमान बहन के प्रजापालक पुत्र पृथु को बड़े भारी राज्य पद पर अभिषेक कर दिया। जब धर्म के जानने वाले मां तेजस्वी प्रतापी बहन के पुत्र पृथु राजाओं के आदि राज्य सम्राट पद पर विधिवत अभिषेक हुए, तो उन्होंने पिता द्वारा पीड़ित की हुई प्रजा को अपनी सेवाओं से खूब प्रसन्न किया। इस प्रकार प्रजा से अनुराग करने के कारण उनका नाम राजा पड़ गया। जब से समुद्र चलते थे, जल स्तंभ हो जाता था, समुद्र का जल स्थल की तरह कड़ा हो जाता था। महाराज के सामने जब आकाश में चलते तब उस समय पर्वत उनके लिए मार्ग छोड़ देते थे। इस कारण की रथ की ध्वजा वृक्ष आदि कभी नहीं टूटती थी। महाराज पृथु के शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। चिंतन मात्र से अन्य भोग पदार्थ तैयार हो जाते थे। गोएं काम रेणु के समान कामनाओं को पूर्ण करती थी। वृक्षों के पत्ते पत्ते मधुर रस भरा रहता था। इनके काल में पितामह के शुभ यज्ञ में सोम को निकालने के लिए सोम का अभिषेक करते समय ये मान बुद्धिमान जो है, इन्होंने अपने यज्ञ के द्वारा सूतकों को भी उत्पन्न किया। मागध भी इनकी यज्ञ से उत्पन्न हुए। देवता ऋषियों के पृथु की स्तुति करने के लिए वहां पर आते थे। ऋषियों ने सूत और मागधों से कहा कि आज से तुम राजा की स्तुति किया करो। उस समय सूत मागधों ने ऋषियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवता ऋषियों को प्रसन्न करेंगे, परंतु ब्राह्मण तेजस्वी राजा के कर्म लक्षण यश को नहीं जानते, जिससे इनकी स्तुति करें। तब ऋषियों ने कहकर स्तुति कार्य में नियुक्त किया, तुम दोनों इनके भविष्य के होने वाले गुणों को उल्लेख करते हुए स्तमन करो। उन्होंने वैसा ही किया। सूत मागध ने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। सूत मागध ने राजा पृथु की स्तुति इस प्रकार प्रारंभ करी, यही नरेश्वर सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले सत्यवादी, दान देने वाले लक्ष्मीवान और विजयी हैं। ये क्षमा करने वाले पराक्रमी, दुष्टों का शासन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ कृतज्ञ दयावान, प्रिय भाषण करने वाले हैं। माननीय, दूसरों का मान करने वाले, यज्ञ करने वाले, ब्राह्मणों के भक्त, सत्य प्रतिज्ञ हैं। हे राजा पृथु, आप जो हैं सर्व संपन्न हैं, शांत हैं, कार्य तत्पर हैं, अपने व्यवहार को संतुलन रखते हैं। उसी समय लोगों ने स्तुति के अवसरों पर समय समय पर राजा पृथु की स्तुति करी। उसे देख करके महर्षि परम प्रसन्न हुए। उस समय पर प्रजाओं ने कहा, हे जनेश्वर, आप हमारे राजा हैं, आपके होने से हम जो बड़े प्रसन्न हैं। उस समय पर सारी प्रजा जो है राजा पृथु के पास कहती है, महाराज आप हमारी मृतका का प्रबंध कीजिए। जब प्रजा उनके पास उसका दौड़कर आई, तब नरेश राजा प्रजा कैद करने की इच्छा से धनुष बाण लेकर पृथ्वी को लक्ष्य करके दौड़े, क्योंकि पृथ्वी में जो भी अन्न बोया जाता था पृथ्वी में गल जाती थी। तब से पृथ्वी बहन कुमार पृथु के भय से त्रस्त होकर गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथु भी धनुष बाण लेकर भागती हुई पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे। पृथ्वी राजा पृथु के भय से ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई, परंतु उन्होंने सर्वत्र पृथु महाराज को धनुष बाण लिए हुए अपने सामने खड़ा हुआ देखा। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पृथु प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा तेज से उद्भासित हो रहे थे। वो मान योग बल से संपन्न महात्मा नरेश और देवताओं के लिए भी दुर्गस थे। जब पृथ्वी ने कहीं भी शरण ना मिली, तब पृथ्वी पृथु की शरण में पहुंची। तीनों लोगों को सदा से पूजनीय पृथ्वी दोनों हाथ जोड़कर महाराज पृथु से कहने लगी, आपको स्त्री वध अधर्म करना उचित नहीं है। पहले आप ये सोचिए कि मेरे बिना राजा को कहां स्थापित करेंगे। ये सब लोग मुझ पर स्थित हैं। मैं इस जगत को उदाहरण करती हूँ। भूपाल, आप इस सब बात को जाने।
मेरा विनाश होने पर सभी प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। यदि आप प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो आपको मेरा वध करना उचित नहीं है। साथ ही आप मेरी इस बात को भी सुनिए, सब कार्य ठीक उपाय से प्रारंभ किए जाएं तो सिद्ध होते हैं। अतः इस बात का विचार कीजिए जिससे कि आप प्रजा का पालन कर सकें। आप मेरा वध ना करके प्रजा का पालन और धारण ना कर सकेंगे। हे माधुते, आप अपने क्रोध को शांत करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। हे भूपाल, त्रिक योनियों में प्राणियों में स्त्रियों को अवैध कहा गया है, अतः आप धर्म का परित्याग ना करें। ऐसे ही बहुत से अनवय विनय करके महाराज पृथु की स्तुति करी। धर्मात्मा उदार मन वाले राजा पृथु अपने क्रोध को रोक करके पृथ्वी प्रकार से बोले। अध्याय बोले हरवंश महापुराण की जय।